आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। दिन की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले मेरठ के मामले के बाद एक और जो मामला सामने आया है उसने फिर से सवाल उठा दिए हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पतियों की शामत क्यों आ रही है। कहीं ड्रम कांड तो फिर सांप कांड और अब देवरिया में सूटकेस कांड। हर जगह पति का कत्ल और मोडस ऑपरेंडी लगभग एक जैसी। यह खबर है देवरिया से। यूपी के देवरिया में दुबई से लौटे नौशाद की लाश को 2 टुकड़ों में कर सूटकेस में पैक किया गया। सूटकेस दुबई से लेकर आया था नौशाद अपने साथ। उसी सूटकेस में उसको मारकर 2 टुकड़े कर उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। सूटकेस में ट्रैवल कोड था जिसके जरिए पुलिस नौशाद की पत्नी राजिया तक पहुंची। तफ्तीश आगे बढ़ी तो राजिया के खूनी इश्क का पर्दाफाश भी हुआ। इसी सूटकेस में नौशाद की बॉडी में नौशाद के शरीर को 2 टुकड़ों में काटा गया, फिर इसे सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। कमर से सिर तक का हिस्सा प्लास्टिक से लपेटा हुआ था, जबकि नीचे का हिस्सा बोरी में था। नौशाद सऊदी अरब में ड्राइवर था। 10 दिन पहले ही वो घर आया था। नौशाद जिस सूटकेस को लेकर दुबई से आया, पुलिस को उसी में उसकी बॉडी बरामद हुई और इसी सूटकेस ने नौशाद अहमद की पहचान भी कराई। ट्रॉली बैग में लगे एयरपोर्ट के बारकोड से नौशाद की पहचान हो पाई। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका अफेयर था और वो दोनों ने मिलकर के मेरे भाई को हत्या किया है। और सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। मेरठ का सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटा था। 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। नौशाद भी 10 अप्रैल को दुबई से लौटा और 20 अप्रैल को उसकी हत्या हो गई। सौरभ की हत्या के बाद उसे नीले ड्रम में छिपाया गया था, जबकि नौशाद की बॉडी को सूटकेस में पैक किया गया। देवरिया में भी मेरठ जैसी वारदात दोहराई गई है। सौरभ की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की। नौशाद की हत्या के पीछे भी उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है। नौशाद की हत्या कर उसकी मौत को छिपाने की पूरी साजिश रची गई। नौशाद की पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या मैल थाना के भटौली गांव में ही की, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी बॉडी को सूटकेस में भरकर 55 किलोमीटर दूर तरकुलहा के पटखौली गांव में फेंक दिया गया। ग्रामीणों को जब संदिग्ध सूटकेस मिला तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें नौशाद की बॉडी मिली। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम मंगाई। ग्रामीणों से शव की पहचान कराई, लेकिन कोई भी नौशाद को पहचान नहीं सका। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने सूटकेस की जांच की और यहीं से नौशाद का सुराग पुलिस को मिल गया। जिस ट्रॉली बैग में नौशाद की बॉडी मिली, उसी में एक विदेशी सिम कार्ड, ट्रैवल बारकोड और फोटोकॉपी बरामद हुई। इसी से पुलिस को नौशाद के घर का पता चला। पुलिस नौशाद के घर पहुंची। पत्नी रजिया से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने वारदात की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो खून लगा एक सूटकेस मिला। पुलिस ने राजिया से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई और नौशाद की हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने राजिया को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसका प्रेमी फरार है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों राजिया ने नौशाद का कत्ल किया। नौशाद पिछले कई सालों से दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसके दुबई जाने के बाद राजिया के संबंध नौशाद के भांजे के साथ हो गए। 1 साल पहले जब नौशाद दुबई से लौटा तो उसे गांव वालों ने उसकी पत्नी के बारे में बताया। इसको लेकर गांव में पंचायत भी हुई, जिसमें यह तय हुआ कि पत्नी अब अपने प्रेमी भांजे से नहीं मिलेगी। लेकिन नौशाद के दुबई जाने के बाद दोनों फिर से मिलने लगे। 10 अप्रैल को जब नौशाद वापस लौटा तो फिर से राजिया और उसके प्रेमी को मिलने में दिक्कतें होने लगी। इसके बाद ही उन्होंने नौशाद को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। नौशाद की हत्या कर उसकी बॉडी को 55 किलोमीटर दूर फेंका गया, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन सूटकेस में एयरपोर्ट के लगे बारकोड ने नौशाद की पहचान करा दी और पुलिस ने जब मामले की जांच की तो इस मर्डर केस का खुलासा हो गया। नौशाद के गांव में मातम पसरा है। उसकी 6 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि नौशाद का व्यवहार सबके लिए अच्छा था।
पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी होने के बाद भी नौशाद ने पत्नी को अपने साथ रखा। ऐसे में पत्नी ने जो वारदात की उसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस मामले पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक और मामला उत्तर प्रदेश से जहां पति पत्नी और वो के संबंध जो हैं इस शख्स की मौत का कारण बने हैं। पिनाज, मेरठ के बाद अगर देवरिया की कांड की बात किया जाए तो वाकई में ये मामला भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। और इस मामले का भी खुलासा तब होता है जब पुलिस इस मामले के इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन जो लोग इसमें कातिल हैं कोई और नहीं बल्कि नौशाद की पत्नी राजिया और उसका अपना सगा भांजा रुबान, जो कि फिलहाल इस मामले में फरार बताया जा रहा है। पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन्होंने नौशाद को जब ठिकाने लगाया तो उसके बाद उसी ट्रॉली बैग में, जिसको कि वो दुबई से लेकर के इंडिया आया था, उसके बाद देवरिया पहुंचा था अपने घर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद इन्होंने हत्या की और उसी ट्रैवल बैग में नौशाद की हत्या करके शव को गांव से लगभग 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो ट्रैवल बैग था उस पे एयरपोर्ट की जो चिप लगी हुई थी, उस पे जो निशान लगा हुआ था, वहां से उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर संपर्क किया और उसके बाद पूरी गुत्थी सुलझी कि नौशाद ही है, उसकी हत्या हुई है। और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो उसकी पत्नी राजिया पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ होती है तो राजिया अपना जुल्म जो है वो कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने अपने भांजे के साथ मिलकर के ही, यानी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर के ही नौशाद की हत्या की और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि जहां इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होता है। और ऐसा ही इस कुछ मामले में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से ये दोनों फिलहाल पुलिस की हिरासत में समय है। और आगे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म के कुछ ना कुछ निशान ऐसे छोड़ जाता है जिससे कानून अपना काम कर लेता है। यही देवरिया के इस मामले में भी सामने आया है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूपी के आगरा लखनऊ में करनी सेना की खूब चर्चा हुई। सड़कों पर आपने करनी सेना का विरोध प्रदर्शन भी देखा। लेकिन अब झारखंड में करनी सेना गुस्से में क्यों आ गई है? दरअसल झारखंड में भी योगी मॉडल की मांग की जा रही है। जमशेदपुर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष की लाश मिली, हंगामा खड़ा हो गया। झारखंड में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या हो गई। राजपूत और क्षत्रिय समाज में इसको लेकर भारी गुस्सा नाराजगी है। करनी समाज हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि विनय सिंह के हाथ में पिस्टल भी बरामद हुई है। अब इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। सड़क पर आगजनी होने लगी। क्या हुआ? जिस दिन पेपर उठाइए उस दिन हत्या हो रहा है। बैठ जाइए भैया, जहाँ पे हैं आप वहीं बैठ जाइए। सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। को एनकाउंटर करो, एनकाउंटर करो। पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विनय सिंह अमर रहे। क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल की डिमांड होने लगी। मेरा बाप मर गया है। अरे पिस्टल लगा मुंह मारा, मेरा बाप मर गया, मेरा दुनिया मर गया एकदम। जिस फैमिली ने सहारा खोया वो मातम में डूब गया। डॉग स्पॉट लाना चाहिए भाई। ऐसे आदमी सुसाइड करेगा, आप भी बोलिए ना, ऐसे आदमी सुसाइड करेगा। पूरा ऐसे छिला ऐसा तक घसीट के लाया हुआ है। डॉग स्क्वाड लाइए, पता कीजिए तबे कीजिए। ऑन स्पॉट करनी सेना के वर्कर जुट गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ बहस होने लगी। झारखंड का जमशेदपुर एमजीएम थाने का बालीगुमा इलाका, जहां झारखंड के करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह का मर्डर हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए, सड़क पर आगजनी कर दी। कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वर्करों ने पुलिस से मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर करने की डिमांड की। बताया जा रहा है कि विनय सिंह अपने कुछ साथियों के साथ मानगो बालीगुमा से लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे शूटर्स ने गोली मार दी। गोली लगने से मौके पर ही विनय सिंह की मौत हो गई। विनय सिंह का शव नेशनल हाईवे से करीब 250 मीटर दूर एक खेत से मिला। सिर में गोली लगी थी, बाएं हाथ में कंट्री मेड देशी पिस्टल थी, पास ही पानी की कई बोतल और मोबाइल भी मिला है। शव पर घसीट कर लाने के कई निशान मिले हैं। बरामद डेड बॉडी के सामने से एक कंट्री मेड पिस्टल है, वो बरामद हुआ है। और
उसका मोबाइल और मृतक का स्कूटी घटनास्थल से बरामद दिख रहा है। उस चोट को क्लियर हो जाएगा कि चोट मारने से, घसीटने से किस कारण से हुई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। विनय सिंह कई घंटे से गायब चल रहे थे, जिसके बाद फैमिली ने पुलिस में कंप्लेन की। पहले विनय सिंह का पता नहीं चला, तो बाद में पुलिस ने विनय सिंह के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया। वह में लगभग 11 साढ़े 11 बजे घर से निकला है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन लोगों ने हम लोगों से लोकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने लोकेशन उनका देखा तो उसका लोकेशन आया MGM थाना क्षेत्र में बालीगुमा एक एरिया है, गाँव है। उसमें एक खेत है, उसी खेत में उसका हम लोग पूछते जब आए लोकेशन तो उसका विनय कुमार का डेड बॉडी पाया गया। विनय सिंह झारखंड में करनी सेना के तेज तर्रार लीडर माने जाते थे। विनय सिंह के मर्डर की खबर करनी सेना के कार्यकर्ताओं को लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करनी सेना के वर्कर पुलिस से बेहद नाराज दिखे। करनी सेना ने पुलिस को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आए दिन, ये आज का नया कुछ नहीं है, समझ ना, ये आए दिन जमशेदपुर का समझ झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझ आना कि ये मतलब करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या करता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीति के लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। करनी सेना के प्रोटेस्ट के बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक SIT बनाई है। साथ ही मर्डर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाशी और छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शव के हाथ में पिस्टल भी बरामद हुई है। मौत सुसाइड है या फिर मर्डर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। दावा किया जा रहा है कि विनय सिंह के मर्डर के पीछे गैंगस्टर माशूक मनीष सिंह का हाथ हो सकता है। दरअसल पिछले 1 महीने से विनय सिंह की गोविंदपुरी के बिल्ला पाठक से नजदीकी बढ़ी थी और माशूक मनीष सिंह गैंग की बिल्ला पाठक से तगड़ी अदावत चल रही है। बताया जा रहा है विनय सिंह की पिछले 1 महीने से रेकी की जा रही थी। ऐसे में पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। बेंगलुरु में एयरफोर्स के विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता के साथ मारपीट की वारदात हुई। दोनों DRDO कॉलोनी CV रमन नगर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ मारपीट की गई। विंग कमांडर बोस ने एक वीडियो शेयर कर पूरी घटना की जानकारी दी। स्क्वाड्रन लीडर मधुमिता पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने गई। पत्नी की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने फिलहाल FIR दर्ज कर ली है। हेलो एवरीवन, आई एम विंग कमांडर शिलादित्य बोस एंड दिस इज माय वाइफ Squadron Leader Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, Phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly, one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dashcam also. He came out, started abusing me in Kannada, and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you DRDO people, and says many things in Kannada, and finally she abused my wife, and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force, or from Navy, from the Defense Forces. More people came surprisingly and started abusing us that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. My wife was there, thankfully, to take me out, come in the car. We went to the police station. Presently no response. We will see it further. We are going to the hospital as per them. But this is what Karnataka has become. I believed in Kannada, but seeing the truth, the reality of main heartland Karnataka, I couldn't believe it. God help us. God gave me the power not to retaliate. Tomorrow, if law and order doesn't help me, I will retaliate. And then these people will have it. Please help me.
और मारपीट की घटना के बाद विंग कमांडर ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उनके सर पर पट्टी बंधी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। गुड मॉर्निंग एंड आई एम राइट नाउ इन द एयरपोर्ट. You must be knowing what has happened in the morning. So I'll just narrate the entire incident so that everything is clear. So in the morning, I had a flight to catch. I'm going to Calcutta today for admitting my father to hospital. He has some surgery to be done. So my wife Madhumita was driving me at around morning 6:30 to drop me to the bus stop. And near Gopalan Grand Mall, just near C.V. Raman Nagar, suddenly from the right one bike comes and stops in front of a car. So I'll share the dashcam video also, and it will be available in CCTV. He comes in front of a car, parks his bike, and thereafter, wearing a helmet, keys in his hand, comes in front of a car and starts saying, "You DRDO people," and something in Kannada. So my wife was driving, so he saw that and came towards my side. और इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी बेंगलुरु से ही सामने आ रही है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी ने हत्या की बात कबूल ली है। जी हां, अब अपडेट आ रहा है कि हत्या की बात पल्लवी ने कबूल ली है। रविवार दोपहर ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच झगड़ा हुआ। सूत्र बताते हैं कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश ने पल्लवी पर गन तान दी झगड़े के बाद, जिसके बाद पल्लवी ने अपने पति पर मिर्ची का पाउडर छिड़क दिया और फिर चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने पल्लवी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। सूत्रों के हवाले से ये ताजा अपडेट है। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के रामबन की, जहां पर मौसम की मार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी। शनिवार आधी रात जो तबाही आई उसने रामबन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिर से खबर आ रही है कि रामबन में बारिश शुरू हो गई है। काले बादल छा गए हैं, तेज बारिश शुरू हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को बाधित करना पड़ा है। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई थी, लेकिन अभी खबर आ रही है कि जो शनिवार तेज रात बादल फटा था, उसके बाद जो तबाही मची थी, पूरा का पूरा पहाड़ जो है ढह गया था। उसके बाद कई गांव, घर उसकी चपेट में आए थे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा हो गई है, क्योंकि फिलहाल मौसम फिर से खराब हो गया है। लैंडस्लाइड से तबाह होटल, मकान, दुकान, जमींदोज, मलबे में दबे ट्रक, टैंकर, मलबे में दफन कार, सैलाब में बही कार और ट्रक, कीचड़ से ध्वस्त इमारतें, सैलाब में बहा नेशनल हाईवे, बेघर हुए लोग। रामबन में एक साथ तीन आफत आई। बादल फटा, बाढ़ आई और फिर लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई। बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। तबाही में 250 से ज्यादा घर तबाह हो गए। वहीं अभी भी कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। रामबन में लैंडस्लाइड से एक पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो गई। बौली बाजार में इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां से लेके आगे तक पूरी मार्केट यहां पर हुआ करती थी। जब बादल फटा उसके बाद आप हालात देख सकते हैं। इस पूरे नाले के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से पहाड़ ढहकर यहां पर आ गया और उसके बाद ये पूरी की पूरी यहां पर दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें थी जिसमें अलग अलग लोगों का यहां पर व्यापार था। और जैसे ही तेज बरसात आई, बादल फटा, उसके बाद सारी दुकानें जो है यहां पर तहस नहस हो गईं। शुक्र की बात यह है कि लोग जो हैं वो अपनी दुकानों से बाहर निकल गए। देर रात का वक्त था, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह राजू है। सर, यहाँ से एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। अभी तो आप यहाँ रोड से दिखा रहे हैं, उस तरफ जाएंगे आप ऊपर, मकानों को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों ने घर खाली कर दिए उस तरफ ऊपर में। आप हाई सेकेंडरी जाओ, शान पैलेस जाओ, आप इस तरफ ऊपर बटियाड़ी इलाका है, वहां मकान, मतलब लोग मकान खाली जो गिर गए हैं, खाली करके चल गए। रामबन का फेमस टूरिस्ट पॉइंट और उसके आसपास कितनी तबाही हुई है वो यहाँ पर मौजूद मलबे के ढेर में दफन गाड़ियाँ और पूरी तरह बर्बाद इमारतें इसकी गवाही खुद दे रही है। ये यहाँ का एक एंट्री पॉइंट है रामबन का। ये उस्मान होटल है जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। आप देखेंगे सड़क का लेवल, इधर से फरमान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर जेसीबी खड़ी हुई है, ये सड़क का लेवल है। और इस सड़क के लेवल से इतने ऊपर तक जब लैंडस्लाइडिंग हुई, जब पहाड़ टूटा और जब बादल फटा, उसके बाद आप सामने देखिए, ये तस्वीरें इस बात
की गवाह हैं। गाड़ियां जो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां इस मलबे के अंदर पूरी तरीके से दबी हुई हैं, फंसी हुई हैं। होटल के अंदर लोग मौजूद थे, किसी तरीके से अपनी जान बचाई, एक दूसरे लोगों को बाहर निकाला और सब यहां पर दब गए। अगर आप आगे देखेंगे तो तस्वीरें यहां पर पूरी तरीके से मलबा ही मलबा आपको नजर आएगा। कुछ लोग यहां पर होटल के अंदर रुके हुए थे, जिनकी गाड़ियां भी इस होटल के अंदर दबी हुई हैं। रामबन में उस रात लोग सोए हुए थे और अचानक से आसमान से, पहाड़ से तबाही टूट पड़ी, जिससे यहाँ लोग कैसे बचे, बर्बादी का मंजर खुद यहाँ के लोकल निवासियों ने बयान किया है। 3 साढ़े 3 बजे से 20-25 मिनट का हमारे पास टाइम था, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा था। यहाँ से सिर्फ एक रास्ता था भागने का, ये वाला। इस साइड पानी नहीं आया था। हम जब उस साइड से भाग गए, उसके बाद ये वाला भी एरिया पूरा भर गया पानियों से। पीछे से क्या बहुत तेज बारिश आ रही थी और पीछे से क्या पूरा पहाड़ गिरा? सर बादल फटा हुआ है, ये बादल फटा हुआ है, नहीं तो बारिश से इतना मलबा कहाँ। रामबन को जाने वाला रास्ता क्लियर करने में प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। भारी मशीनरी के साथ सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है। रामबन से हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है और किस तरह की दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशंस में आ रही हैं? देखिए पिनाज, अब से थोड़ी देर पहले दोबारा से मौसम खुल गया है। 2-2:30 बजे के आसपास एक बार बारिश यहां पर होने लग गई थी और काम को रोकना पड़ गया था, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे तो थोड़ी देर पहले दोबारा से यहां पर धूप निकली है और सामने जेसीबी मशीन काम कर रही है। इसी होटल की हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी। इस पूरे होटल के पीछे जो ऊपर पहाड़ी इलाका है, जैसे ही बादल फटा 2-2:30 बजे के आसपास शनिवार को, तो पूरा मलबा जो है वो अपने साथ चारों तरफ यहां पर पानी हुआ। पहले होटल के अंदर पानी भरना शुरू हो गया और उस वक्त रात को लोग अंदर सो रहे थे। तो मशीन अभी काम कर रही है, इस मलबे को हटाया जा रहा है, कुछ गाड़ियों को निकाल लिया गया है, लेकिन जहां जहां आपकी तस्वीरें जाएगी, एम्बुलेंस इस तरीके से फंसी हुई है मलबे के अंदर। सामने आप देखेंगे गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो राहत बचाव का काम एक बार दोबारा से शुरू हो गया है। लगातार आर्मी, साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जेसीबी की टीम मलबा हटा रही है। हालांकि शुक्र की बात यह है, जो आज हमारे यहाँ के ऑफिशियल से बात हुई, कि किसी और इंसान के फंसे होने की संभावना नहीं है, लेकिन श्रीनगर हाईवे को खोलने में अभी काफी समय लगेगा। अपडेट के लिए शुक्रिया अभय। अच्छी खबर आपने ये दी है कि मौसम खुल गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू हो गया है और अभी कोई भी मिसिंग रिपोर्टिंग नहीं है। इसका मतलब मरने वालों की तादाद अभी तक सिर्फ 3 पर ही सीमित है। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ में मुस्लिमों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। दरअसल बात एक बहुत छोटी सी थी। विवाद हिंदू मुस्लिम के बीच पत्थरबाजी में कैसे बदल गया, हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। कैसे कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर रेहान और नितिन के बीच झगड़ा होता है। उसके बाद रेहान, समीर और सूफियान ने नितिन को जमकर पीटा। बाद में जब नितिन के पक्ष के लोग पहुंचे तो रेहान एंड गैंग ने जमकर पत्थरबाजी की, कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें भी फेंकी। हापुड़ की सड़क पर मचा संग्राम। कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनी हथियार। मार मार मार, यहां मत छोड़ो। मामूली विवाद में सड़क युद्ध भूमि में तब्दील हो गया है। जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, खूब पत्थरबाजी हो रही है। और डंडा ले लेके आ रहे हैं उधर से। बन्नी, रियान रियान रियान। पत्थरबाजी का ये वीडियो यूपी के हापुड़ जिले का है, जहां मामूली सी कहासुनी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। दोनों पक्ष सड़क पर उतर आए। एक पक्ष के हाथों में लाठी डंडे थे तो दूसरे ने सड़क पर गिरे पत्थरों को हथियार बना लिया। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी होने लगी और जब जंग में पत्थर कम पड़े तो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को ही हथियार बना लिया गया। मार मार मार, यहां मत छोड़ो। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब नितिन और रिहान के बीच कोल्ड ड्रिंक के पैसे को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। रिहान की दुकान से नितिन ने कोल्ड ड्रिंक खरीदा और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन रिहान ने पैसे मिलने से इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों में पहले बहस शुरू हुई और फिर इस बहस ने विवाद का रूप अख्तियार कर लिया।
इसके बाद सड़क पर ही संग्राम शुरू हो गया। रिहान, समीर और उसके भाई सुफियान ने अपने साथियों के साथ मिलकर नितिन की जमकर पिटाई कर दी, जिससे नितिन बुरी तरह घायल हो गया। मारपीट की जानकारी मिली तो नितिन के घरवाले भी मौके पर पहुंच गए। नितिन के घरवालों को आता देख रिहान और उसके साथियों ने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद अपनी दुकान पर रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को ही लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें रिहान एंड ग्रुप को पथराव करते हुए देखा जा सकता है। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक है। पुलिस की कार्रवाई से दबंग, अपराधी, माफिया सब शांत हो गए हैं। लेकिन जालौन के कालपी से जो तस्वीरें आई वो सीएम योगी के दावे से उलट नजर आती हैं। दबंगों ने हथियार के दम पर टोल नाके पर मारपीट की और पैसे लूट लिए। दर्जन भर दबंग हथियार लिए आए, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर दूसरे पक्ष को धमकाया। टोल कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, पैसे लूट लिए गए। ये वीडियो यूपी के जालौन जिले से आया है। कालपी नदी के पास वाले टोल पर ठेका वसूली को लेकर जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। हालांकि वीडियो काफी दूर से बनाया गया है, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ देखा जा सकता है कि यहाँ बीच सड़क पर 10-15 दबंगों का एक ग्रुप बंदूकों के साथ आता है और हल्की नीली रंग की शर्ट और जींस पहने एक टोल कर्मचारी को धमकाने लगता है। हथियारबंद दबंग इतने में ही नहीं रुकते। एक दबंग हाथ से अपना बंदूक पकड़ता है और दूसरे हाथ से कर्मचारी का गला पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगता है। तभी आदमी लड़खड़ाकर गिर जाता है तो दबंग के बाकी गुर्गे उस शख्स के साथ मारपीट करने लगते हैं। दरअसल ये सारा मामला टोल नाके के ठेके को लेकर गरमाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिला पंचायत के टोल नाके का ठेका इन्हें मिला है, जिससे नाराज दूसरे पक्ष ने ठेके में 50% की हिस्सेदारी मांगी है और इसी को लेकर दूसरे ग्रुप के हथियारबंद लोगों ने टोल पर ये हमला करवाया है। हमलावरों ने पहले जिला पंचायत की बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को धमकाया, बाद में लाठी डंडों से हमला किया। ठेका पाने वाले गुट के कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हवा में कई राउंड फायरिंग किए। आरोप है कि बंदूकों के बल पर मारपीट के अलावा पैसों को भी लूटा गया और जिला पंचायत टोल की पर्ची भी जबरन ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक अब तक किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो के आधार पर केस रजिस्टर किया गया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमले में इस्तेमाल हथियारों की भी जांच की जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उधर झांसी में मामूली सी बात पर जंग छिड़ गई। गली में प्रधान के कार खड़ी करने पर विवाद शुरू होता है। दो गुटों में बात बढ़ती है तो मारपीट तक पहुंचती है। एक दूसरे को जमकर पीटा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई, केस दर्ज किया और अब आरोपियों की तलाश जारी है। ये संग्राम यूपी के झांसी में हुआ। पहली तस्वीर में आप देखिए एक युवक जो व्हाइट टी शर्ट पहन रखा है और दूसरा युवक जिसने सिर पर गमछा बांध रखा है। इन दोनों युवकों को कुछ लोग पकड़े हुए हैं और कुछ लोग दोनों की जमकर पिटाई कर रहे हैं। पीटते पीटते दीवार के पास ले जाते हैं और किनारे करके लात घूंसे थप्पड़ों से जमकर पीटते हैं और चारों तरफ तमाशबीन इकट्ठा हो गए हैं। अब आप इस दूसरी तस्वीर को देखिए। व्हाइट टी शर्ट पहने युवक को नाले के पास गिराकर उसको एक शख्स ने अपने घुटने से दबा रखा है और नाले के पानी में उसके सिर को डुबोने की कोशिश कर रहा है। बाद में एक शख्स आता है, व्हाइट टी शर्ट पहने युवक को छुड़ाकर आगे ले जाता है। तभी तस्वीर में एक और शख्स कुछ लोगों को पीटता हुआ दिखाई देता है। अब शब्दों का इस्तेमाल करता है। अब आप जान लीजिए कि आखिर ये संग्राम क्यों हुआ।
झांसी के नवाबाद में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है। इसी मेडिकल कॉलेज में खिल्ली गांव के प्रधान किसी काम से आए थे। उन्होंने अपनी थार गाड़ी कॉलेज के बगल वाली गली में पार्क कर दी, जिससे जाम लग गया। पास के मेडिकल स्टोर के मालिक ने गाड़ी हटाने के लिए कहा। बस इतनी सी बात पर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों से दर्जनों लोग एक दूसरे को पीटने लगे। इस पूरे विवाद पर सीओ सिटी स्नेहा तिवारी ने बताया कि एक पक्ष द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना नवाबाद क्षेत्रांतर्गत एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया। साथ ही वीडियो में मारपीट करते दोनों पक्षों में से एक पक्ष के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उधर बिहार के पटना में सरेआम फायरिंग से दहशत फैल गई। यहां के लालजी टोला में जमीनी विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। विकासशील इंसाफ पार्टी के नेता आनंद मधुकर ने अपने समर्थकों के साथ दिन दहाड़े फायरिंग की। यहां करीब 6 राउंड गोलियां चलाई गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमानी रंग की टी-शर्ट पहने आनंद मधुकर सरेआम फायरिंग कर रहा है। ये वीडियो 15 अप्रैल का है, जो अब जाकर सामने आया है। फिलहाल आनंद मधुकर फरार है। कोर्ट में मधुकर की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। और योगीराज में पुलिस लगातार क्रिमिनल्स पर एक्शन ले रही है। अपराधियों के हौसले तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स सबक नहीं सीख रहे हैं। ताजा मामला अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां रेप आरोपी फैसला पीड़िता को रेप केस वापस लेने के लिए प्रेशर बना रहा था। पीड़िता के न मानने पर आरोपी फैजल सीधे पीड़िता के स्कूल पहुंचा और पीड़िता पर असला तान दिया। जी हां, दिन दहाड़े असला तान दिया पीड़िता पर और केस वापस लेने के लिए उसे धमकाया। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मामले की शिकायत पर फैसले ने जहर खा लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब अस्पताल के बाद पुलिस भी फैसल का इलाज करवाने वाली है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां पैठण के पास जैकवाड़ी में रोड क्रॉस कर रही महिला को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला उछलकर कई फीट दूर जा गिरी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से। ये आपको गेरुए रंग के कपड़े में, ऑरेंज कलर के कपड़े में महिला नजर आएगी। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शामली के जिला अस्पताल से एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां हादसे में जान गंवाने वाली एक लड़की के शव से वार्ड बॉय ने सोने के कुंडल चुरा लिए। जी हां, एक लाश से वार्ड बॉय ने सोने के कुंडल उतारे। पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। वार्ड बॉय के पास से चोरी के कुंडल बरामद भी हो गए हैं। सड़क हादसे में 23 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। लड़की को घायल हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। और देखिए कि किस तरह से ये वार्ड बॉय जो है उसकी लाश से कान से कुंडल निकाल रहा है। और इस वक्त बेंगलुरु मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, विंग कमांडर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीआरजीओ ऑफिस से एयरपोर्ट जाते वक्त विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी स्क्वाड्रन लीडर के साथ आरोपी ने मारपीट की थी, जिसके बाद विंग कमांडर ने वीडियो शेयर कर अपनी आपबीती सुनाई। उसके बाद उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को आइडेंटिफाई कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।